राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसी स्थिति श्री लालजी महाराज की थी, ठीक वैसी ही स्थिति अब प्रियाजू की भी हो गई थी। प्रियाजू एकदम गंभीर हो गई। प्रियाजू के नेत्रों की चंचलता पता नहीं कहाँ चली गई। उस दिन से प्रियाजू के नेत्रों की चंचलता कहीं खो गई थी। प्रियाजू एकदम गंभीर हो गई। उनके नेत्रों से केवल अश्रुधारा ही बह रही थी। प्रियाजू अपनी महल से केवल संकेत वट की दिशा में ही देखती रहती और उनके मन में यही विचार आता। प्रियाजू केवल यही सोचती रहती कि मुझे देखकर वो मूर्छित होकर गिर गए थे, उनको किसने संभाला होगा, कौन उनको संभाल रहा होगा, किसने उनकी देखभाल की होगी। सभी सखियां प्रियाजू को देख देख कर विस्मित हैं। सब प्रवीण सखियां हैं, समझदार हैं, लेकिन कोई भी सखी ये नहीं समझ पा रही है कि प्रियाजू को क्या हो गया है। उस दिन से मानो प्रियाजू की मुस्कान ही चली गई है। प्रियाजू इतनी गंभीर हो गई हैं, इतनी उदास हो गई हैं। प्रियाजू का हंसना, बोलना, खेलना मानो सब कुछ छूट गया हो। जब सखियां प्रियाजू का श्रृंगार करने जाती हैं तो प्रियाजू मना कर देती हैं। प्रियाजू कहती हैं, अब मुझे श्रृंगार अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सब सखियां भी उदास हैं प्रियाजू की उदासी को देखकर। सखियां अकुला उठी हैं। ऐसा कैसे होगा? ना हंसना, ना बोलना, ना खाना, ना पीना। स्वामिनी की ऐसी दशा देखकर सभी सखियां बहुत उदास हैं। सभी सखियां बहुत चिंतित हैं कि प्यारी जो कुछ भी खा नहीं रही हैं, पी नहीं रही हैं, हंस नहीं रही हैं, बोल नहीं रही हैं, खेल नहीं रही हैं। स्वामिनी जो इतनी उदास क्यों हो गई हैं? स्वामिनी जी को देखकर सभी सखियां भी चिंतित हो उठी हैं। एक दिन प्रधान सखियां निश्चय करती हैं कि चलो हम स्वामिनी जी से बात करती हैं। तभी सभी सखियां एकांत में प्रियाजू से मिलती हैं और उनसे आग्रहपूर्वक पूछती हैं कि प्यारी जू, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, अगर आपका कुछ भी करने का मन नहीं है, तो चलिए संकेतवट चलते हैं। जैसे पहले खेला करते थे वहीं पर चलकर खेलते हैं, वहाँ पर जाकर आपको सुख प्राप्त होगा। प्रियाजू ने तुरंत मना कर दिया, कहा कि अब मुझे संकेतवट नहीं जाना, नाम मतलब उस स्थान का। तब सखियां कहती हैं कि प्यारी जू, संकेतवट तो आपका प्रिय स्थान था, आप वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर खेलने के लिए सदैव उत्साहित रहती थी, तो अभी आप वहाँ पर जा क्यों नहीं रही हैं? क्यों आपको वो अप्रिय हो गया है? बताइए स्वामिनी जू, आप क्यों इतनी उदास हैं? प्रीतम के प्रति प्रेम, प्रीतम के प्रति प्रीति प्रियाजू के हृदय में भरी हुई है। जब सब सखियों ने देखा कि प्रियाजू बहुत उदास है तो सभी सखियों ने प्रियाजू को एकांत में छोड़ दिया। प्रियाजू अपने मन को उस प्रेम समुद्र से निकालना चाहती हैं, लेकिन उनका मन बार बार उसी प्रेम समुद्र में डूब जाता है। अब सखियां हर क्षण प्रियाजू के ऊपर दृष्टि रखती हैं। प्रियाजू आंगन में खड़ी होकर अपने चरणों के नख से धरती को कुरेद रही हैं, मानो अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट कर रही हों, और सखियां ये सब देख रही होती हैं। मन में बस वही मूर्छित प्रीतम का रूप, उनकी रूप माधुरी, उनका मूर्छित होना, बस यही सोच सोच कर प्रियाजू उदास हो रही हैं। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। अष्ट सखियाँ जो प्रियाजू को उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, वही अष्ट सखियाँ कुछ भी समझ नहीं पा रही हैं कि प्रियाजू को हुआ क्या है, क्यों प्रियाजू इतनी उदास है। ललिता सखी बहुत प्रवीण है। उन्होंने समझ लिया कि मुझे प्रियाजू से एकांत में ही बात करनी होगी। उन्होंने सभी सखियों को दूर दूर भेज दिया, सबको अलग अलग सेवा में लगा दिया। तब ललिता सखी ने प्रियाजू को बीच में बैठाया और उनसे पूछा कि हे प्यारी जू, आज तक हमारे बीच में कोई भेद नहीं रहा है, आपने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई है, आप मुझे बताइए, मुझसे मत छुपाइए, मुझे बताइए कि आप इतनी उदास क्यों हैं। ललिता सखी कहती हैं कि मैंने अपने मन को आपके मन से जोड़कर देख लिया है, मुझे पूरा भान है कि आप इतनी उदास क्यों हैं, लेकिन अगर आप स्वयं बता देंगी तो आपका मन का भार हल्का हो जाएगा। इसीलिए आप मुझे बताइए प्रियाजू, मुझसे कुछ मत छुपाइए। ललिता सखी कहती हैं कि मैं तो आपके हृदय की तरह हूँ, अगर आप मुझे दूर करेंगी तो आप स्वयं से दूर हो जाएंगी। प्रियाजू, आप मुझसे कुछ भी मत छुपाइए, आप मुझे बता दीजिए कि क्या बात है, और अपने मन के भार को हल्का कर लीजिए, अपने आप को हल्का कर लीजिए स्वामिनी जी, क्योंकि हम आपको इस दशा में नहीं देख सकते। जिस प्रकार हमारे लालजू महाराज की स्वामिनी जी को देखकर ये दशा हुई कि वो इतने उदास हो गए कि उनको खाना पीना, हंसना बोलना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, उसी प्रकार से हमारी स्वामिनी जी की भी यही दशा है। और सब सखियाँ स्वामिनी जी से प्रार्थना करती हैं कि हे स्वामिनी जी, आप हमें बता दीजिए कि आपके मन की क्या बात है, आप क्यों इतनी ज़्यादा उदास हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।